आज है हमारा टॉपिक साल्ट्स। साल्ट्स हम किन्हें कहते हैं बेटे? जब एक ही ताकत का एसिड और उसी ताकत का बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो एक नई चीज़ बनाते हैं जिसको हम साल्ट का नाम देते हैं। साल्ट का नाम देते हैं। साल्ट्स जो हैं बेसिकली एक एसिड जब एक अपनी ही जितनी ताकत के बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज़ बनाता है जिसको हम साल्ट का नाम देते हैं। अब इनको अगर हम देखें साल्ट्स को, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। ये कैसे होते हैं बेटे? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको आयोनिक कंपाउंड्स? बिकॉज जब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और अब इसी सारी बात को अगर हम कंपाइल कर लें तो हमारे पास साल्ट्स की पेट डेफिनेशन आ जाती है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स formed by neutralization of acid with base. These are called salts. इनको हम salts कह देते हैं। मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा जी, अब ये जो salts हैं इनमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज़ आप कह लो पाई जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की टाइप्स इनकी पाई जाती हैं। ये एसिडिक साल्ट्स हो सकते हैं, ये बेसिक साल्ट्स हो सकते हैं, ये न्यूट्रल हो सकते हैं, ये कम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये मिक्स्ड साल्ट्स हो सकते हैं। ये इनकी टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले हम इनकी चंद खुसूसियात देखेंगे कि साल्ट्स की खुसूसियात क्या होती हैं। ऑलमोस्ट वही हैं जो किसी भी आयोनिक कंपाउंड की होती हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। पहली बात, कैसे हैं बेटे ये? दे आर आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब फॉर्म्ड ऑफ आयंस, आयंस के बने हुए। अब चूंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं इसलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके सॉलिड होते हैं, मेल्ट होंगे लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर्स पर जाके, बॉयल होंगे लेकिन ये ज़्यादा टेम्परेचर्स पे जाके। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, there is water of crystallization present in the formula units of salts। मतलब क्या है इसका? जब इनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, हीट करते हैं, सॉल्यूशंस में फॉर्म में हैं, हीट कर रहे हैं हम, तो सारे का सारा पानी नहीं इनमें से निकल जाता। कुछ पानी के फिक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो इनके अंदर रह जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O कि अब इसमें 5 जो हैं वो पानी के मॉलिक्यूल वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर, बेसिकली साल्ट ये है, लेकिन ये 5 जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट, उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो शामिल हैं। अगली प्रॉपर्टी इनकी, दे आर न्यूट्रल। साल्ट्स आर, मतलब क्या हुआ कि ना ये ब्लू लिटमस पे कोई फ़र्क डालेंगे ना ये रेड लिटमस पे कोई फ़र्क डालेंगे। वजह उसकी, ये तो सर बने ही साल्ट और एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से। अच्छा जी, दे डू नॉट
कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ये बात ज़रा याद रखने वाली है। दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इनमें बेटे ये ज़रूरी नहीं है कि जो आइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो बराबर हो, इनमें चार्जेस का बराबर होना ज़रूरी है। इनमें चार्जेस का बराबर होना ज़रूरी है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जब ये डिसोसिएट होगा पानी में, इट विल फॉर्म 2Na प्लस SO4। ये अब होना क्या चाहिए था, 2 सोडियम बने हैं तो 2 ही सल्फेट बनते, ऐसा ही है। सोडियम के 2 आयन बने हैं, 2 ही सल्फेट के आयन बनते। हुआ क्या है, 2 सोडियम बने हैं और 1 सल्फेट बना है। आइंस की तादाद बराबर है? नहीं, आइंस बराबर नहीं है, बट 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये है स्टेटमेंट का, दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ आइंस। आइंस की तादाद बराबर नहीं होगी, बट दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। चार्जेस की मिकदार इनमें बराबर होगी। सो दे आर, दैट्स वाई कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड्स। एक तो पीएच पेपर इंडिकेटर, उन पर इनका कोई असर नहीं, लेकिन वो आगे जाके जब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। दूसरा, इसका इस न्यूट्रल को जस्टिफाई करने का सबसे अच्छा हमारे पास जो क्लू है, दैट इज दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ आइंस बट दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। चार्जेस इनमें बराबर होते हैं, आइंस इनमें बराबर होना ज़रूरी नहीं होता। बेस है, ये क्या है, एसिड है। अब आओ ज़रा साल्ट की तरफ। ये कहाँ से आया है, बेस से आया है। ये कहाँ से आया है, एसिड से आया है। ठीक हो गया। जो इसमें रेडिकल बेस एसिड से आया, वो रेडिकल जो है इसका कहलाएगा एसिडिक रेडिकल। वो क्या कहलाएगा, और जो इसका रेडिकल बेस से आया वो रेडिकल क्या कहलाएगा, बेसिक रेडिकल। मतलब इनके कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट एसिड से है वो एसिडिक रेडिकल, और जो कंपोनेंट इसका बेस से आया वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा। ये मेरा ख्याल में स्किप कर गया था। हाँ, और मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर बेस से आती हैं, और ये मेटल और नॉन मेटल पर मुश्तमिल होता है। आयनिक बॉन्ड बनता ही हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज़ों के दरमियान ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की एक हद में मौजूद, दूसरी हद पे मौजूद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट ही तब होता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। मेटल जो हैं दे कम बेसिकली फ्रॉम बेसिस, और ये जो नॉन मेटल है ये आती है एसिड से। जो बेस से आया वो बेसिक रेडिकल, जो एसिड से आया वो एसिडिक रेडिकल। जी ठीक है, यहाँ